आज हम बात करते हैं वायरस, वायरॉइड या बैक्टीरियोफेज के बारे में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं नीट 2023 के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरॉइड की। तो वायरॉइड की बात करें तो इसकी खोज टी.ओ. डीनियर ने की थी 1971 में, और ये वायरस से भी छोटे होते हैं। वायरॉइड से एक रोग होता है जिसे हम लोग पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर कहते हैं। और हम बात करें वायरॉइड की, तो इसमें जो आरएनए होता है वो फ्री होता है और प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है। इसकी वजह से इन्हें हम लोग वायरॉइड कहते हैं। वायरॉइड के आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। और हम बात करें वायरॉइड के न्यूक्लिक एसिड की, तो इसमें सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है जो कि लीनियर या सर्कुलर होता है। अब हम बात करते हैं वायरस की। जैसा कि आप जानते हैं, विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइकन और कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस हो गया, वायरॉइड हो गए, प्रियॉन्स का कोई वर्णन नहीं किया, यानी कोई जिक्र नहीं किया। और हम सभी कभी ना कभी कॉमन कोल्ड या फ्लू से पीड़ित हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि इसमें वायरस हमें कैसे अफेक्ट करता है? इसका बात हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं वायरस के बारे में। वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वायरस जो होता है ये लिविंग सेल के बाहर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। और वायरस जब भी किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो वह होस्ट सेल की मशीनरी का उपयोग करके अपने को रेप्लिकेट करते हैं और होस्ट को मार देते हैं। वायरस का अर्थ होता है वेनम, या इसी को हम लोग कहते हैं पॉइजनस फ्लूइड। देखिए इधर आगे। अब हम बात करते हैं वायरस की खोज के बारे में। तो वायरस का खोज पाश्चर डीजे इवानोव्स्की ने किया था। पाश्चर डीजे इवानोव्स्की ने 1892 में टोबैको मोज़ैक डिसीज़ करने वाले ऑर्गेनिज्म को पहचाना और उसे वायरस टर्म दिया। डीजे इवानोव्स्की ने 1892 में टोबैको मोज़ैक डिसीज़ करने वाले ऑर्गेनिज्म को पहचाना जिसका नाम वायरस कर दिया। अब हम बात करते हैं एम.डब्ल्यू. बेजेरनिक की। एम.डब्ल्यू. बेजेरनिक की बात करें तो इन्होंने 1898 में पाया कि जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का रस है यानी फ्लूइड, वो हेल्दी टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन पैदा कर देता है। तो बेजेरनिक ने इस फ्लूइड यानी रस को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम कहा। ये एक तरह का इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है। अब हम बात करते हैं एम.डब्ल्यू. स्टेनले की। तो इन्होंने 1935 में बताया वायरस को क्रिस्टलाइन किया जा सकता है, और क्रिस्टल में जो मुख्यता होती है वो प्रोटीन की होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं वायरस के बारे में। देखिए इधर, वायरस में प्रोटीन के साथ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए भी होता है। डीएनए या आरएनए हो सकता है, होता नहीं है। मेरी बात सुनिए। वायरस की बात करें तो वायरस में प्रोटीन के साथ जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होते हैं। वायरस की बात करें तो वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। सामान्यतः बात करें प्लांट की, तो प्लांट में जो वायरस क्रॉस करता है उसे हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहते हैं। सामान्यतः प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। आपको एक एक्सेप्शन याद करना है, कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस। इसमें जो वायरस होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ऐसे ही आपको एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस
पहचाने। सुनिए, एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस की बात करें तो आरएनए दोनों हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, बट डीएनए इसमें सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कभी कास नहीं करता है एनिमल वायरस, या एनिमल को इन्फेक्ट कभी नहीं करता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब हम बात करते हैं वायरस से कुछ रोग जो होते हैं, जैसे मम्स का जिक्र यहाँ पर है, स्मॉल पॉक्स का जिक्र किया गया है, हेरपिस का जिक्र किया गया है, इन्फ्लुएंजा का किया गया है। अगर ह्यूमन की बात करें तो एड्स जो कॉज्ड, इसका कॉस्टिव एजेंट है HIV। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका कॉस्टिव एजेंट होता है HIV। अब आगे हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियल वायरस की। बैक्टीरियल वायरस यानी जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं, बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करने वाले वायरस को ही हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए जो बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं ये मेनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। ठीक, ये देखिए अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज। तो इनकी खोज FW टॉर्ट ने की थी और इनका नामकरण फेलिक्स डी हेरले ने किया था। बैक्टीरियोफेज वायरस मेनली जो होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके प्रोटीन कोट की, जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड का काम क्या होता है? ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। कैप्सोमियर क्या होता है? कैप्सोमियर कैप्सिड की छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बनता है। देखिए इधर बैक्टीरियोफेज मेनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। इसके एक्सेप्शंस की बात करते हैं। देखिए जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस पाया जाता है, पर 5X174 बैक्टीरियोफेज ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस पाया जाता है, और 5X174 बैक्टीरियोफेज में 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ओके गैस, थैंक्स।